नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम हैं ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमारे साथ बैठे हुए हैं ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के जनसंपर्क अधिकारी अक्षय मिश्रा जी। अक्षय मिश्रा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दे क्या होने वाले हैं? पहले तो सर आपका बहुत बहुत नमस्कार कि आपने हमें समय दिया। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अक्षय मिश्रा हूँ, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख। ये हमारे सहयोगी हैं माननीय श्री विनय पांडे जी। आज हम एक सर बहुत ज्वलनशील मुद्दे को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुद्दा है हमारा, आपका और भारत में रह रहे प्रत्येक हर उस नागरिक का जो अपने घर में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करता है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि समाज में जिस तरीके से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है, वो कहीं न कहीं गलत है और बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में जो पलटी की जा रही है, वो बहुत ही हानिकारक है, जिससे विस्फोट की संभावना सर हमेशा बनी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम आपके माध्यम से जनता जनार्दन को ये सूचित करना चाहते हैं कि अगर आपके समाज में, आपके क्षेत्र में कहीं भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो माननीय डीएसओ साहब को तुरंत अवगत कराएँ, जिससे उन पे कार्यवाही हो सके। और मैं आपके माध्यम से माननीय डीएसओ साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक टीम का जिले में गठन करके इस पे रोकने के लिए कार्य किया जाए, जिससे कि हमारे जो घर का सिलेंडर है, बस वो घर में यूज़ हो, ना कि व्यवसाय में सर। जी, ग्राहक दक्षता फाउंडेशन कल्याण फाउंडेशन की जहाँ तक बात किया जाए तो क्या आप लोग आम पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहे हैं? सर हम अवेयरनेस कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें ग्राहकों को ये समझाते रहते हैं। एक अवेयरनेस कार्यक्रम हमारा हर जगह चलता रहता है, जिसमें हम समझाते रहते हैं कि अगर आपके घर में सिलेंडर लेके कोई हॉकर्स आता है तो बिना तौले उसको न लें, उसका वेट ज़रूर करें, उसका सील ज़रूर चेक करें, बिना चेक करे न लें, क्योंकि वो हमारे नुकसान है। अगर 14.2 केजी का सिलेंडर अगर हमारे घर में आ रहा है, अगर उसमें 1 किलो की भी कटिंग हो रही है, तो वो आपका नुकसान है। तो आप जब पूरा पैसा दे रहे हैं, तो आप अधिकारी हैं उस चीज़ को पूरा लेने के लिए। अगर आपको पूरी चीज़ सही तरीके से नहीं मिल रही है, तो इसको जिला पूर्ति अधिकारी को कृपया कर सूचित कराएँ कि हमारे इस एजेंसी के थ्रू सिलेंडर आ रहे हैं, जो कि हमें बार-बार कम प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, तो ये है अक्षय मिश्रा जी। चलिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर और देखते हैं पूरी बात। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अक्षय मिश्रा, राज्य प्रमुख ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन। ये हमारे सहयोगी विनय पांडे जी हैं, जो ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के राज्य प्रमुख हैं। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुद्दा है हमारा घरेलू गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में यूज़ होता है, आपके घर में यूज़ होता है, भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक के घर में यूज़ होता है। आज हम ये कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन सोलंकी और कार्यकारी संचालक शुभम रंगारी जी के नेतृत्व में रखे हुए हैं। हमारी जो एनजीओ है, वो ग्राहकों के हित और मान सम्मान के लिए कार्य करती है। समाज में हो रहे इनलीगल रिफिलिंग और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पे डोमेस्टिक सिलेंडर का जो उपयोग है, हम उसको रोकने के दिशा में कार्यरत रहते हैं। हम सर आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो कॉमर्शियल जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है, उसका जीएसटी दर 5% होता है, और जो व्यावसायिक सिलेंडर दर होता है, उसका जीएसटी दर 18% का होता है। जो एक छोटी सी 13% की चोरी के लिए ये सारे गलत कार्य समाज में आज हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता तक एक बात और पहुंचाना चाहता हूं कि एक नोजल के थ्रू बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में पलटी करते हैं, उसी समय लीकेज की सर समस्या होती है, जिसमें ब्लास्ट होने की पूरी समस्या रहती है, जिसके कारण ब्लास्ट की संभावना पूरी बनी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अगल-बगल, अगर आपके समाज में कहीं ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो माननीय डीएसओ साहब को इसको अवगत कराया जाए। और जिला पूर्ति अधिकारी को मेरा एक आपके माध्यम से निवेदन है कि वो जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ जाके एक नोटिस का चस्पा करें कि अगर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया, तो हम उनके ऊपर एक उचित कार्यवाही करेंगे। और हमारा मानना ये है कि अगर पूरे भारतवर्ष से अवैध गतिविधियाँ, अवैध रिफिलिंग का कार्य अगर बंद हुआ जाए, तो प्रत्येक जनमानस को ये सिलेंडर 300 रुपये में प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सर। लेकिन सर बात करें कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिले की जो भी आला अधिकारी हैं, ग्राहकों तक जाए और कहीं न कहीं उनको नोटिस करें। जी। तो क्या आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों से ऐसी वार्ता किया है, जिनको लेटर देकर पहले उनको लोगों को जागरूक किया जाए,
कभी आपने सर हमने समय समय पे पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब को, माननीय एसपी महोदय को, माननीय जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र के माध्यम से हमेशा अवगत कराते रहते हैं कि सर इन प्रतिष्ठानों पे ये चीजें चल रही हैं, इसको कृपया रोका जाए। लेकिन सर हमारे पत्र पे कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई है, तो इसलिए आज हम विवश हैं आपके सामने अपनी बात रखने के लिए। क्या आप लोग कभी अपने जो भी लोग हैं जाकर कभी बाजारों में ऐसे दुकानों का चयन किए जहाँ पे ये सब कार्य नहीं, होता है और उनको देखिए जागरूक करते हैं? हमारे पास एक वॉलंटियर मिनट, है। एक मिनट, अपना परिचय देते हुए बताइएगा। ठीक है, पहले इनको बोले थे, फिर आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए। एक मिनट, हमारे पास एक मिनट। जी जी, एक अपना परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम विनय पांडे है, मैं इनके साथ में सहयोगी हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स हैं जो कि देखते रहते हैं। और ऐसा कोई इंडिविजुअल एक दुकान हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट पूरा समाज है। जो समाज से हमें पूरा रिफलिंग, चाहे जो भी चीज़ है, ये हर आदमी को दिखता है कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा सर कहने का ये मकसद है कि बाजारों में जहाँ पे सिलेंडर को जो बता रहे हैं कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में नोजल के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन जी। क्या वहाँ पे आप लोगों ने ऐसे दुकानों का चयन किए हैं जहाँ पे ये सब चीजें नहीं, स्पेशली कोई चयन नहीं हुआ है। लेकिन अभी चित्तू पांडे चौराहे पे अभी ब्लास्ट हुआ था जी, आप लोग न्यूज भी पढ़े होंगे, इतने लोग मर गए, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। सर जो स्पॉट है जहाँ पर इस तरह की गतिविधियां होती है, आप लोग स्पॉट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्या आपके कार्य क्षेत्र में ये आता है आइडेंटिफाई करके सर और उच्च अधिकारियों को सूचित करना? जी, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए सर, जो ये इनलीगल गतिविधियां होती हैं वो वास्तविक में देखा जाए तो घर के अंदर होती हैं। हम उसको जाके घर के अंदर तो स्पॉट नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से हम चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन स्पॉट करने लायक जो कॉमर्शियल प्रतिष्ठानें हैं जहाँ डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ हो रहा है, वहाँ हमारे वॉलंटियर उसको स्पॉट करते हैं। हमें प्रॉपर बताया जाता है Evidence भी कि आप लोग collect हाँ, करते हैं? एविडेंस भी कलेक्ट करते हैं। और जो बड़े अच्छे दुकानदार हैं जहां हमें लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हम माननीय डीएसओ साहब को अवगत कराते हैं कि यहाँ ये गतिविधियां चल रही हैं, सर कृपया करके इस पे ध्यान दिया जाए। अगर इन पे रोक लगाया जाता है तो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट्स होने वाले? सर एकदम बेनिफिट्स होंगे। एकदम, मैंने आपको बताया कि अगर पूरे देश में इनलीगल रिफिलिंग का व्यापार अगर बंद किया जाए तो प्रत्येक जनमानस को, हमारा मानना है कि 300 रुपए में हम सिलेंडर प्राप्त करा सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें यहाँ के जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी चित्तूपुर पांडे चौराहे पे आपने देखा होगा कि एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सर खुद जो ब्लास्ट करने वाला आदमी था, खुद उनकी मृत्यु हो गई। आपने ये चीज देखा होगा, तो ये बहुत ही सर गंभीर मामला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब और डीएसओ साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों पे सर ध्यान दें और इन चीजों को बंद कराएं। जिलाधिकारी को